IRDA अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षण किया है, अर्थात उस ओर ध्यान दिया है। और इसकी जानकारी तब मिली जब इसके मेंबर सत्यजीत त्रिपाठी ने मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की पुष्टि की, अर्थात मिस सेलिंग और विशेषकर मिस सेलिंग इन लाइफ इंश्योरेंस। इस पर उन्होंने विस्तार से बात किया और इसकी अलार्मिंग सिचुएशन के संबंध में बताया और साथ ही यह भी कहा कि जो इंश्योरेंस मेकर हैं, यानी जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं, उनको इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी आने वाले समय में आपको इस तरह के बदलाव मिलेंगे जहां पर मिस सेलिंग पर रोक लगाई जाएगी। IRDA के एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2023 में डिटेल्स में इसकी जानकारी दी गई है। और IRDA की जो ग्रीवेंस पोर्टल है, जिसके बारे में इस चैनल पर वीडियो अपलोड की गई थी, बीमा भरोसा, जिस पोर्टल पर जो शिकायतें रजिस्टर की गई हैं उनकी संख्या 1,24,293 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का एक उदाहरण है, एक इसका प्रमाण है। और ये टोटल जो ग्रीवेंस है उसका 20% है। इफ केस ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस द नंबर ऑफ ग्रीवेंस स्टूड एट 78,347। और इसी पर अगर बात करें तो इसमें क्लेम्स जो है काउंटेड हुई है 66%। तो इस प्रकार से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है मिस सेलिंग की, और जिसके लिए कंप्लेन दर्ज की जा रही है बीमा भरोसा पर, जो कि IRDA की एक पोर्टल है जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इसी कारण IRDA ने इस ओर अपना ध्यान आकर्षण किया है और इस पर नए नियम लाने की योजना बना रही है। और आने वाले समय में जितने भी एडवाइजर्स हैं उनको सावधान रहना होगा कि वो मिस सेलिंग पर लगाम लगाएं और उनके साथ काम करने वाले जो भी दूसरे एडवाइजर्स हैं उनको समझाएं, उनको बताएं। विशेषकर जो नए एडवाइजर्स हैं उनको सही से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है कि किस कस्टमर्स को कितने इंश्योरेंस की आवश्यकता है और किस ढंग से किस कस्टमर को कौन सा इंश्योरेंस वो सेल करें। तो इसकी जानकारी लेनी ज़रूरी है, इसको सीखना ज़रूरी है, जिससे कि मिस सेलिंग पर रोक लगाई जाए। इंश्योरेंस जितने भी एडवाइजर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने DOs या अपने CLIs या ब्रांच मैनेजर्स के दबाव में पॉलिसी सेल ना करें, बल्कि अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को समझें और उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार सही ढंग से सोच समझकर पॉलिसी सेल करें। जल्दबाजी में पॉलिसी सेल ना करें, जिससे उनके खिलाफ किसी तरह की कोई ग्रीवेंस, किसी तरह का कोई शिकायत बीमा भरोसा पर अपलोड ना हो। ये तो हो गई एडवाइजर्स की बात। अब IRDA कंपनियों के बारे में भी एक मास्टर सर्कुलर लाने की योजना रखी है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि क्लेम प्रोसेस में जब लेट होती है तो ये रूल है कि जो बैंक का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट रेट के अनुसार उसको बढ़ाकर क्लेम पेमेंट देनी होती है। लेकिन ये तभी होती है जब कस्टमर्स इसके लिए डिमांड करते हैं, तब कंपनियां जितनी देरी करती है क्लेम देने में उतना वो इंटरेस्ट पे करती है बैंक के इंटरेस्ट रेट के अनुसार। लेकिन अब ये कंपल्सरीली लागू कर दिया जाएगा, यानी कि यदि वो क्लेम करें या ना करें, यानी कि जो नॉमिनी है, पॉलिसी होल्डर्स के डेथ के बाद जो नॉमिनी अप्लाई करती हैं, क्लेम करती हैं, और क्लेम में अगर देरी होती है तो फिर कंपल्सरीली उनको देरी के लिए वो इंटरेस्ट पे करनी होगी, भले ही इसके लिए नॉमिनी डिमांड करे या ना करे। अभी तक डिमांड करने पर वो इंटरेस्ट पे होती थी, लेकिन अब बिना डिमांड के भी वो इंटरेस्ट पे की जाएंगी। साथ ही एक और चेंज आने वाली है जिसका उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के संबंध में। आप सभी किसी न किसी रूप से मेडिक्लेम से जुड़े हैं, या तो आप मेडिक्लेम के एडवाइज़र हैं या फिर आपने मेडिक्लेम अपने लिए ले रखी होगी। आपको पता है कि आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद मेडिक्लेम की जो कंपनियां हैं या हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो पॉलिसी इशू करती है। किसी कारणवश यदि पॉलिसी इशू नहीं होती है तो फिर आपके पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले पॉलिसी इशू होगी, यानी आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे, आप अप्लाई करेंगे पॉलिसी के लिए, आपकी टेली वेरिफिकेशन हो जाएगी, यानी आपके पास एक कॉल आती है कि आपको पहले से कोई बीमारी है या नहीं, आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं। तो जब इस तरह की टेली वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपके नाम पर पॉलिसी इशू हो जाएगी, उसके बाद आप प्रीमियम पे करेंगे। अब प्रीमियम कंपनियां अपने पास लेकर नहीं रख पाएंगी, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि प्रीमियम लेकर कंपनी अपने पास रख लेती थी और जब पॉलिसी इशू नहीं होती थी तो वो प्रीमियम वापस करती थी और इसके लिए 1 से 2 महीने का टाइम पीरियड लग जाता था। तो अब इस मास्टर सर्कुलर के आने के बाद कंपनियां पहले पॉलिसी इशू करेगी, उसके बाद प्रीमियम लेंगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम के लिए इस पर बात हो रही है।
तो इस प्रकार से ये कुछ मास्टर सर्कुलर्स हैं, कुछ चेंजेस हैं जो आने वाले समय में लागू हो जाएंगी 1 से 2 महीने के अंदर, और इसका बेनिफिट्स कस्टमर को भी मिलेगा और साथ ही एडवाइजर्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एडवाइजर्स को भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था प्रीमियम वापस करने में, फिर से वो नेफ्ट करवाना, वो प्रोसेस करना, तो एक लेंदी प्रोसेस होता था, टाइम वेस्टिंग कंडीशंस होती थी LIC एडवाइजर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। तो आने वाले समय में दोनों के लिए ये जो नए चेंजेस हैं लाभकारी सिद्ध होंगी। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को आप ज़रूर अन्य फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।